जय जिमुतवाहन बाबा, जय जीतिया माई। जिमुतवाहन बाबा की जय हो, जीतिया माई की जय हो। मेरा आप सभी भक्तजनों को प्रणाम। आज हम सभी जीतिया व्रत का पारण करेंगे और पारण के साथ साथ इस कथा को भी सुनेंगे। इस कथा को जीतिया व्रत के पारण में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अंत में हम गणेश जी महाराज की कथा को भी सुनेंगे। तो आप सभी पारण के साथ गणेश जी महाराज की कथा को ज़रूर सुनिएगा। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थित शिवजी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जीतिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जीतिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखी थी कि एक बुढ़िया स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र की मृत शरीर को लेकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। तभी उसने जीतिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जीतिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहाँ उपस्थित सभी लोग जीतिया माता की जय जयकार करने लगे। शिवगणों की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जीतिया व्रत के उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जीतिया व्रत पूर्ण हो जाता है, जिससे प्रसन्न होकर जीतिया माता स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि यह कथा और भी जनों के पास जा सके। आपके एक लाइक करने से 5 माताओं बहनों को यह कथा भेजी जाती है, इसलिए लाइक ज़रूर करा करें। आज मैं आप सभी को जीतिया व्रत की यह उत्तम कथा सुनाता हूँ। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा ज़रूर सुनना, तब समस्त शिवगण शिवजी और माता पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय। एक बार की बात है, एक गांव में 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 बेटे थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख लाई और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनी,
बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटका खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आज आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप ऐसा करो, मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लो, मैं सुबह उठकर अपने बालों को धो लूँगी। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। उस नदी में नहाने वाली आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, ऐसी क्या बात है, तुम अपने बालों में क्या लगाई हो? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतवाहन बाबा की कृपा है कि यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना अब बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने बेटे से कहती है, मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है
तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापने के लिए मम्मी ने यह तराजू मंगाया है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उस तराजू को उल्टा पुल्टा कर देखती है तो फिर उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए ही वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जब जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा, तब सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था। फिर भी वह जीतिया व्रत के दिन चावल को फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके जब वह सोने चली गई, फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बुढ़िया माई आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतज़ार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया माई बोलती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे ही खा लूँगी। तो सुखिया बुढ़िया माई को बैठाकर वह बना हुआ खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोस देती है। खाना परोसने के बाद वह तुरंत सोने चली जाती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद उससे बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे रात में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लो। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़भड़ करें या छरछर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, अम्मा मेरे सिर में साफ कर लो। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है।
वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़-भड़ या छर-छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर-छर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर पर जीतवान बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। हे जीतवाहन बाबा, इस कथा को जो कोई भी सुने और हुंकार भरे, उन सभी के घरों को दुखिया की तरह सौभाग्यशाली करना, और जैसा सुखिया के साथ किया ऐसा किसी के साथ ना करना। बोलिए जीतवाहन बाबा की जय हो। जीतिया माई की जय हो। आइए अब हम सभी गणेश जी महाराज की कथा को सुनते हैं। जीतिया व्रत पारण के समय गणेश जी महाराज की इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, इसी से व्रत पूर्ण होता है। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहती थी। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्य धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। तब सेठ जी मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाई, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने ये सब मन ही मन में सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सेठ जी के स्वप्न में प्रवेश किया। गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं।
जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़ों में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बता देते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन में श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। बोलिए भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार सेठ जी पर अपनी कृपा करी, उसी प्रकार हमारी भी सभी मनोकामना और हमारे घर को भी सदा सुखमय बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक ज़रूर करें और हमारी कथाओं को और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जीतिया माई की जय ज़रूर लिखिएगा। सभी पर भोलेनाथ और माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।